नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका आर के स्टडी टेक चैनल में। तो आज हम एक नया टॉपिक के साथ आए हैं। एल्गोरिथम डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम जो सब्जेक्ट है आपका, उसमें ग्राफ के बारे में जो यूनिट 3 दी हुई है क्यूटीयू के सिलेबस में, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ग्राफ? ग्राफ इज़ बेसिकली, आपने डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ा होगा, ग्राफ इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्टेक्स सेट एंड एज सेट। दैट इज़ graph can be represented with the help of v comma e, right? So in case of graph, we can represent any graph through two types of method. One is either मैट्रिक्स की फॉर्मेट में हम उसको रिप्रेजेंट करा सकते हैं, या फिर हम उसको लिस्ट की फॉर्मेट में, जो हम लिंक लिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। दो ही तरीके से कराते हैं। तो लुक एट द स्क्रीन, यहाँ पर मैंने एक अनडायरेक्टेड ग्राफ लिया है। अनडायरेक्टेड ग्राफ में देर आर 5 नोड। तो मैट्रिक्स की मैं बात करूँ तो 5x5 की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है ना। अब इसमें हम एंट्री कैसे करेंगे ये देखिए। 1 से 1 का कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो मैंने 1 में 0 एंट्री की हुई है। 1 to 2 एज एग्जिस्ट कर रही है, देन प्लेस 1। 1 to 3 देर इज नो डायरेक्ट एज, देन प्लेस 0। 1 to 4 नो डायरेक्ट एज, देन राइट 0। 1 to 5 डायरेक्ट एज है, मीन्स 1, ठीक है ना। इसी तरीके से 2 to 1 1, 2 to 2 0, 2 to 3 1, 2 to 4 1, 2 to 5 1। इसी तरीके से 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, ये हम सारी मैट्रिक्स हम बना लेंगे। तो ये आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया किसी भी अनडायरेक्टेड ग्राफ का। नेक्स्ट हम करते हैं लिस्ट मैट्रिक्स, लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। लिस्ट में हम क्या करेंगे, जैसे सपोज करिए हमारे पास 5 नोड हैं, तो हमने 5 नोड ले लिए, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर 1 जो नोड है उसके एडजेसेंसी नोड देखेंगे, मीन्स उसके जो भी एडजेसेंट नोड हैं वो कितने हैं, 2 और 5, ठीक है ना। 1 के एडजेसेंट 2 और 5 दो ही नोड हैं। अब दो नोड हैं तो 1 से एक एरो कनेक्ट करेंगे हम 2 के लिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। और एक करेंगे हम 5 के लिए, तो 1 2 5। 5 के बाद में हमें आगे कहीं जाना नहीं है, तो उसको हम क्लोज कर देंगे, जैसे हम लिंक लिस्ट में करते हैं। नेक्स्ट हम 2 में करेंगे। 2 2 के जो एडजेसेंट नोड हैं, डेट इज़ 1 5 4 3। चार नोड हैं, चारों आ जाएंगे 1 5 4 3, या 1 3 4 5, आप कैसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। 3 का एडजेसेंसी जो नोड हैं, डेट इज़ 2 एंड 4, तो दो ही नोड आएंगे, 2 एंड 4। 4 के रेस्पेक्ट में यदि हम बात करें तो 2 5 3, ठीक है ना। तो 2 5 3 या 2 3 5 जो भी है हम लिख सकते हैं। 5 जो नोड है उसके जो एडजेसेंट नोड हैं, डेट इज़ 1 2 4, देन वी राइट 1 2 4। सो दिस इज ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, राइट। दो ही तरीके से हम रिप्रेजेंट करा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सपोज ये तो हमने अनडायरेक्टेड ग्राफ लिया है, यदि हम यहीं पर डायरेक्टेड ग्राफ ले लेते हैं तो थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। डायरेक्टेड ग्राफ में बेसिकली क्योंकि इसमें डायरेक्शन गिवन रहती है, सो सपोज करिए यदि 1 to 2 डायरेक्ट पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, बट जो डायरेक्शन है वो रिवर्स है, 1 to 2 नहीं है, 2 to 1 है, तो आप चाह के भी 1 से 2 पर नहीं जा पाओगे, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम आपकी अनडायरेक्टेड में नहीं आती है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, जैसे डायरेक्टेड में 1 के एडजेसेंट 2 और 4, 1 2 4। 2 का एडजेसेंट आपका 5, 2 से रीचेबिलिटी 5 की है, देन 2 to 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 3 नोड से कनेक्टिविटी 5 और 6 के लिए आउटगोइंग एरो जा रहा है, ठीक है। तो आपका 3 से 5 एंड 6। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 4। 4 से आपका जो कनेक्टिविटी है, डेट इज़ 2 नोड, सिंगल नोड, एंड 5 से आउट गोइंग 4, एंड 6 से आउट गोइंग इट सेल्फ 6, डेट इज़ द सेल्फ लूप। सो दिस इज़ द लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, वही कंसेप्ट है, एज एग्जिस्ट करती है देन प्लेस 1, एज एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम वहाँ पर 0 प्लेस करेंगे, ठीक है। तो 1 to 1 0, 1 to 2 एज एग्जिस्ट है, मीन्स 1। 1 to 3 डायरेक्ट एज नहीं है, देन प्लेस 0। 1 to 4 एज एग्जिस्ट है,
देन राइट 1, 1 to 5 डायरेक्ट एज नहीं है, देन 0, 1 to 6 0। इस तरीके से हम इसका सेकंड रो की वैल्यू निकाल लेंगे। थर्ड रो मीन्स 6 नोड हैं तो 6 by 6 की मैट्रिक्स को हम बारी बारी से फिल कर लेंगे। तो ये आपका एक तरह से देखा जाए तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ है इन द मेमोरी, ठीक है। ये बेसिक थोड़ा सा था इंट्रोडक्शन पार्ट। अब नेक्स्ट हम आते हैं डेट इज़ ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गो, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एल्गोरिथम। So graph traversal, what is traversal? First you have to know what is traversal. So traversal is nothing but that the moving in a graph, moving at least one time each and every node, ठीक है ना, and reach the point from where we start our visit, मीन्स एक क्लोज लूप बन जाएगा, मीन्स क्लोज सर्किट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की मूविंग को इनटू द ग्राफ इज़ कॉल्ड द ग्राफ ट्रेवर्सल। इसकी दो टेक्निक्स हैं, आइदर थ्रू BFS ब्रेथ फर्स्ट सर्च और थ्रू DFS डेट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च। फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी डिस्कस द BFS एल्गो। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट एल्गोरिथम फॉर सर्चिंग ऑफ ए ग्राफ। जब हम ट्रेवर्स कर रहे हैं तो एनीथिंग वी कैन सर्च इनटू द ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है। इसको हम एल्गो की बात करते हैं, पहले एल्गो समझते हैं इसकी। ब्रेथ फर्स्ट सर्च बेसिकली जो एल्गोरिथम है वो आपका BFS G, सपोज करो देयर इज ए ग्राफ। इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है आपकी, एक हमें सोर्स नोड कंसीडर करना पड़ेगा। कोई भी हम सोर्स नोड मान सकते हैं, एनी नोड डेट इज़ कॉल्ड द सोर्स नोड, ठीक है ना। किसी भी एक नोड को हम सोर्स नोड मानेंगे। सोर्स मीन्स जहाँ से हम अपना जो विजिट है, जहाँ से हम अपनी विजिट को स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ कॉल्ड द सोर्स नोड, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये मैंने मान लिया, सपोज करो एस फॉर ईच वर्टेक्स स्टेप नंबर 1 फॉर ईच वर्टेक्स U बिलोंग्स टू V ऑफ G माइनस S। जो U जो नोड है आपका, वो जो ग्राफ के जो भी वर्टेक्स का सेट है डेट इज़ VG, उसमें से सोर्स नोड को माइनस कर दिया, ठीक है। तो फिर बाकी का जो भी रिमेनिंग है उसको मैं क्या कह रहा हूँ, उसको मैं कह रहा हूँ आपका U, डेट इज़ कॉल्ड U, वो आपका U है, ठीक है। अब वो आपका U है तो ये मान के चलिए आपकी जो डिस्टेंस होगी फिर स्टेप नंबर 3 में, जो U की जो डिस्टेंस होगी, क्योंकि अभी ये विजिट हमने स्टार्ट नहीं की है, ठीक है ना, अभी स्टार्ट नहीं की है विजिट, तो डिस्टेंस भी इनफाइनाइट होगी। हम जाहिर सी बात है, कहीं किसी नोड से किसी नोड की दूरी जब हम विजिट शुरू ही नहीं की तो हमें डिस्टेंस भी नहीं पता, और जब डिस्टेंस नहीं पता तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर इनफाइनाइट प्लेस करेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर वहाँ डिस्टेंस की वैल्यू आएगी, इसलिए वहाँ पर इनफाइनाइट पुट करेंगे। एंड प्रीडिसेसर डेट इज़ पाई ऑफ U, प्रीडिसेसर बोलते हैं जिसको, मीन्स जस्ट प्रीवियस वैल्यू। जब विजिट शुरू नहीं की तो नेक्स्ट नोड आएगा नहीं, तो उसका प्रीवियस भी नहीं क्रिएट होगा, तो पाई ऑफ U आपका निल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 में देखिए, कलर ऑफ S ग्रे करो, ठीक है ना, सोर्स नोड को ग्रे करिए, जो डिस्टेंस है सोर्स की D ऑफ S उसको 0 करिए, एंड प्रीडिसेसर ऑफ S डेट इज़ पाई S आपका अभी भी निल रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने विजिट स्टार्ट नहीं की, बट अबाउट टू स्टार्ट मीन्स करने वाले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जो BFS एल्गो है, ये प्रीवियस नोड की कहीं ना कहीं मेमोरी एलिमेंट तो इसमें होना ही चाहिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि बिना उसके तो ये पता नहीं चल पाएगा कि कितने नोड हमने विजिट कर लिए, कितने नोड का आपका ग्राफ है, ठीक है। तो ये एज ए मेमोरी एलिमेंट Q लेके चलती है। Q आपको पता ही है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कंसेप्ट पर बेस्ड होता है, FCFS होता है Q, तो ये Q लेके चलती है, ठीक है ना, एज ए मेमोरी। तो हमने एक Q इनिशलाइज कर लिया, डेट इज इनिशियली 5 मीन्स वो ब्लैंक है। NQ इज़ a फंक्शन डेट इंसर्ट ईच एंड एवरी नोड इनटू द Q 1 by 1, ठीक है ना। तो NQ सबसे पहले हम किसको NQ में डालेंगे बताइए, Q के अंदर सोर्स नोड को ही डालेंगे हम, ठीक है ना। जब सोर्स नोड को हमने डाल दिया,
क्यू के अंदर। तो यही प्रोसेस हमारा रिपीट होता रहेगा अनटिल क्यू इज़ नॉट एम्प्टी। मीन्स क्यू जब तक आपका फाई नहीं हो जाता तब तक आप क्या करेंगे, तब तक आप वहाँ पर उसको एन क्यू करते रहेंगे ईच एंड एवरी नोड। और लास्ट में हम क्या करेंगे, एक एक करके क्यू में से डिलीट करते रहेंगे नोड को। सबसे पहले हमने एन क्यू किए सारे नोड, एन क्यू के बाद में हम क्या करेंगे, एक एक करके नोड को हम वहाँ से डी क्यू करेंगे, मीन्स डिलीट करेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 12 को देखिए। फॉर ईच वी बिलोंग्स टू एडजेसेंट ऑफ यू। अब देखो वी की बात आ गई। अब तक हम यू और एस की बात कर रहे थे, अब वी क्या है, जो भी यू नोड होगा, यू का जो भी एडजेसेंट नोड होंगे, दीज ऑल आर द वी। जैसे सपोज करिए एक नोड 1 है, 1 से 2 3 4 पर डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, तो 1 के जो एडजेसेंट होंगे 2 3 4, दीज ऑल आर कॉल्ड वी एंड 1 इज कॉल्ड यू। ठीक है ना, मीन्स एडजेसेंट, किसी नोड के एडजेसेंट फाइंड होंगे उनको हम वी कहेंगे, और जो जिसके हम फाइंड कर रहे हैं वो हमारा यू रहेगा। ठीक है, तो अब हम यही सेम प्रोसीजर उन सारे यू के एडजेसेंट मीन्स जो वी आएंगे नए उनके लिए करेंगे। स्टेप नंबर 13, डू इफ़ कलर ऑफ वी वाइट। यदि वी का कलर वाइट है, इसमें 3 कलर कोडिंग होती है बेसिकली, 1 इज़ वाइट, देन ग्रे, और देन लास्ट में ब्लैक करते हैं हम उसको। ठीक है ना, वाइट मीन्स अभी विजिट नहीं हुई है उस नोड पर, ग्रे मीन्स विजिट शुरू होने वाली है, ठीक है ना, और ब्लैक मीन्स विजिट फिनिश हो चुकी है। ठीक है, ये 3 कंसेप्ट माइंड में रखना, आप कभी नहीं भूलोगे इसको। तो कलर ऑफ वी क्या करिए आप, ग्रे करिए। डिस्टेंस ऑफ वी जो होगा, जो भी यू की डिस्टेंस होगी उसमें हम +1 करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ग्राफ में कभी भी यदि आपको कॉस्ट या फिर डिस्टेंस गिवन नहीं है, ठीक है ना, एजेस की, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट हम 1 मान के चलते हैं, एक एज का 1 डिस्टेंस मान के चलते हैं। तो डी यू +1 हो जाएगा, और जो प्रीडिसेसर होगा वी का वो कौन होंगे, क्योंकि अभी अभी हम यू से ही तो आए हैं, क्योंकि वी जो है वो यू के एडजेसेंट है। तो वी पर खड़े होकर हम पूछेंगे कि आपका भाई प्रीडिसेसर क्या हुआ, तो वी के प्रीडिसेसर कौन होंगे, यू। ठीक है, तो वी का प्रीडिसेसर कौन हो गया, यू, मीन्स पाई ऑफ वी यू, एन क्यू क्यू कोमा वी। सेम प्रोसीजर हम वी के लिए अलाउ करेंगे, एन क्यू क्यू कोमा वी, एंड देन लास्ट में हम यू का कलर ब्लैक कर देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द एल्गोरिथम ऑफ ब्रेथ फर्स्ट सर्च। सिंपल है, टफ नहीं है। सबसे पहले एक और बार मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले हमें सोर्स नोड को मानना है, किसी भी एक नोड को, यू बिलोंग्स टू वी जी माइनस एस, कलर ऑफ यू वाइट, डिस्टेंस इनफाइनाइट, प्रीडिसेसर निल। एस का कलर ग्रे करो, डिस्टेंस 0 करो, प्रीडिसेसर निल रहेगा। क्यू ले लिया, एन क्यू कर दिए, ठीक है ना, 1 बाई 1। एन क्यू के बाद में जैसे ही हम डी क्यू करेंगे तब तक ये प्रोसीजर चलेगा जब तक क्यू खाली नहीं हो जाता। अब हम एडजेसेंट की बात करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड वी वाइट रहेगा, तो ग्रे करिए, डिस्टेंस में +1 करिए, और प्रीडिसेसर यू हो जाएगा, और वी को एन क्यू कर दीजिए, और लास्ट में हम ब्लैक कर देंगे, बस फिनिश। तो ये एक एल्गो है, एग्ज़ाम में कई बार आ चुकी है, AKTU एग्ज़ाम में, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप इसको कर लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। इतना सिंपल वे में मैंने समझाया है कि मेरे ख्याल से इससे बाहर नहीं, सबकी समझ में इजीली आ जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल लगाएंगे तो और कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। थैंक यू।